ईरान से जंग के बीच अब अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो इजराइल के जाल में फंस चुका है। जो जंग उसकी थी ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर उस जंग को अपना बना लिया, जिसे आम भाषा में कई लोग कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। अब इसका असर यह हुआ कि ये लकड़ी अब अमेरिका के गले में ऐसी हड्डी बन गई है जो ना तो निगल पा रहा है और ना ही अमेरिका उसे बाहर निकाल पा रहा है। अब इसका असर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस जंग में इजराइल के कहने पर उसका साथ देने उतरा अमेरिका अब इस युद्ध में खुद को फंसा हुआ मान रहा है। अब इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच तू-तू मैं-मैं की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइवेट कॉल ने दोनों देशों के बीच छिपे हुए मतभेद को अब उजागर कर दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस ने सीधे तौर पर नेतन्याहू के उन दावों पर सवाल उठा दिए जो युद्ध से पहले किए गए थे, खासकर वो दावा जिसमें कहा गया कि युद्ध से ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान होगा और आंतरिक विद्रोह भड़क सकता है, जिससे ईरान में उथल पुथल मचेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान पर हमले के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा दी, जिसका खामियाजा अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अब भुगत रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ईरान जंग से पहले नेतन्याहू ने युद्ध की स्थिति को काफी आसान बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की सरकार कमजोर है और थोड़े से दबाव में वहां बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन जंग के बाद जमीनी हालत बिल्कुल उलट निकली। जो अमेरिका के होश उड़ाने वाले थे, ईरान को उसके दुश्मनों ने जितना कमजोर समझा वो उतना ही ताकतवर निकला और अमेरिका को जमकर नुकसान पहुंचाया। जेडी वेंस के मुताबिक नेतन्याहू के कई अनुमान बड़े आशावादी थे, खासकर ये कि युद्ध से ईरान के अंदर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। उल्टा वहां की जनता अपनी सरकार के लिए सड़कों पर उतर आई। हैरानी की बात यह रही कि यह विवाद सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। कॉल के अगले ही दिन इजराइल के एक अखबार में छपी खबर ने भी इसको पुख्ता किया। वेंस ने नेतन्याहू पर जोरदार तरीके से नाराजगी जाहिर की, ये छापा गया। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को अमेरिका और इजराइल दोनों ने खारिज कर दिया। वहीं अब व्हाइट हाउस के भीतर इस बात को लेकर भी शक पैदा हो गया है कि कहीं इजराइल सरकार के कुछ लोग जानबूझकर जेडी वेंस की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हालांकि इजराइल ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अब इन अटकलों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो ईरान से जंग को जितने जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा था, अब ये जंग उतनी ही ज्यादा फंसती जा रही है और आखिरकार अमेरिका के पास अब ऐसे विकल्प नहीं है जिससे वो इस जंग से बाहर निकल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।